एक फैन मोमेंट, एक फैन साइड बताता हूँ आपको कि हमें लगता है कि एक सिंगर की लाइफ ऐसी होती होगी कि सुबह उठते होंगे, यहाँ पार्टी, इस सिंगर के घर जाना है वहाँ पार्टी, या फिर इस शहर में जाना है वहाँ कॉन्सर्ट, या इस देश जाना है वहाँ कॉन्सर्ट। इट्स लाइक कि मज़े ही मज़े, कोई मतलब दुख नाम की चीज़ तो है ही नहीं। ये एक फैन साइड है, तो क्या ये सही है? ये बहुत हद तक सही है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि गॉड लव्स मी मोर। गॉड जो होता है उनके चहीते लोग हैं, जो जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली। हमारा ऐसा काम है जो हम 24 घंटे भी करते हैं, लेकिन उसमें हमें थकावट नहीं होती कभी भी। हाँ, जो जो एक मज़ा ही आता मजा है। ही आता है। सी मुझे गाना मैं कितना भी गाऊं, मुझे बोर नहीं होता है कि मैं गाना गा के बोर हो गई। कोई बोर हो रहा हो तो बोलेगा ना चलो गाना गाओ, लेकिन हम गाना गाते हुए बोर नहीं हो सकते क्योंकि हमारा काम इतना इंटरेस्टिंग है। तो ये बहुत हद तक आपकी बात सही भी है कि हमारा जो हमारा जीवन है वो बहुत उत्साहमय है, बहुत खुशियां हैं इस जीवन में। लेकिन अब क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में है, तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी है तो थकती भी है। हम इस शहर से उस शहर जा रहे हैं, तो मन में जो जज्बा है म्यूज़िक को लेकर वो कम नहीं होता है। लेकिन बॉडी तो थकती है ना, क्योंकि आप सुबह नींद नहीं हो पा रही है। अगर आपको सुबह 4 बजे की फ़्लाइट लेना है तो आपको 2 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो आपको एयरपोर्ट पहुंचकर आपको फिर चेक इन करना है, ये करना है, फिर आप होटल पहुंचेंगे, फिर आपको उसके बाद साउंड चेक करना है, फिर उसके बाद में आपको शो करना है। तो आपको अपना गला भी अच्छा रखना है, आपको अच्छा दिखना भी है, आपको अच्छा गाना भी है, और इसके बाद में आपको टाइम से एयरपोर्ट भी पहुंचना है। जो भी 2-3 घंटे मिले उसमें सोना भी है, पैकिंग भी खुद की खुद करना है। तो जो एक बाहर दिखता है लोगों को, वो सिर्फ आउटर पार्ट दिखता है जो सजा सजाया हुआ है। पर उसके पीछे की मेहनत, तो जो एक इंसान करता है, किसे अच्छा लगता है कि नींद ना मिले? नींद नहीं हो पाना तो बहुत ही मुश्किल है ना। कोई कब तक चल पाएगा बिना नींद के? लेकिन हम आर्टिस्ट हैं, तो हमारे अंदर का जो ये म्यूजिक के लिए जज्बा है, इसकी वजह से हम चलते रहते हैं। अदरवाइज बॉडी तो टायर्ड होती ही है। पर म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हमें कभी थकने नहीं देता। मोटिवेशन ये है कि आप समझिए, जब मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ, जैसे शंकर महादेवन जी हैं, जैसे सलीम सुलेमान हैं, इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हमने अभी कुछ हासिल ही नहीं किया, हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। हम हमसे यही 24 घंटे हमारे पास है, यही 24 घंटे उनके पास में है, लेकिन उस 24 घंटे में वो 72 घंटे का काम करते हैं। वो गाड़ी में खाना खाते हैं, उनके सोने का बिस्तर भी गाड़ी में लगा हुआ है। वो सिर्फ रास्ते में सो पाते हैं जितना टाइम उनको मिलता है। एक प्रमोशन है, फिर कहीं रिकॉर्डिंग है, फिर कहीं म्यूज़िक कर लॉन्च में जा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ फंक्शन में जा रहे हैं, फिर घर भी देखना है, फिर कहीं फ्लाइट है। इतना सब कुछ मैनेज करना उनसे सीखने को मिलता है। दिस इज़ द मोटिवेशन दैट आई गेट फ्रॉम देम। उसके बाद में उनको अपना रियाज भी करना है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, लेकिन पैशनेट बहुत हूँ मैं म्यूज़िक के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत ऊपर वाले ने पैशन दिया है, क्योंकि मुझे गाने से अच्छा ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं है। तो उस वजह से शायद मैं कुछ चीज़ें कर पाती हूँ। और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, या किसी भी इंसान के लिए जो किसी आर्ट को लेकर या किसी भी अपने फील्ड को लेकर पैशनेट है। उसके अंदर डिवोशन होना चाहिए, उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तभी जाकर चीज़ें, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। पैशन फॉलो करना कितना ज़्यादा कठिन रहा है? कठिनाइयाँ तो हर चीज़ फॉलो करने में आती हैं। आप कोई भी चीज़ करने जाइए, आप अगर आप नौकरी ही करने जाइए, तो क्या थोड़ी ना सामने वाले कंपनी ऐसे ही सैलरी दे देगी। रात रात भर काम कराते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं। हमारे घर में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब प्रॉपर जॉब करते हैं, 9 to 5 वाली जो जॉब है, लेकिन वो 9 to 5 नहीं होती है। मैंने अपने घर में लोगों को देखा है 12-12 1-1 बजे रात तक लैपटॉप में काम करते हुए। तो हर काम में मुश्किलात आती हैं। पर जो मेरा काम है ना, क्योंकि मेरी 9 to 5 जॉब नहीं है, तो ये 24 घंटे की हो जाती है। या तो 24 घंटे की होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है हमारा काम। आज है कल नहीं है।
कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है कि सैलरीड जॉब है तो ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी और फिर 5 दिन काम करेंगे। हमारा काम ऐसा है कि मोस्टली वीकेंड्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वीकेंड में मनोरंजन सबसे लास्ट में आता है ना, नेसेसिटीज़ में नहीं है। मतलब रोटी कपड़ा मकान तो नेसेसिटीज़ हैं, उसके लिए वो करने के लिए लोग जॉब करते हैं, और जब जॉब से फुर्सत हो जाते हैं तब आता है मनोरंजन, तब आता है ये सब विधाएं कि लोगों का मनोरंजन जब करना होता है तब आती है टीवी, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें। ये मतलब एसेंशियल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा एसेंशियल कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर मतलब विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि अगर एक आप 2 पौधे लगाइए, एक पौधे को रोज़ गाना सुनाइए या म्यूज़िक सुनाइए तो वो पौधा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो खैर, मुझे ऐसा आपका जो सवाल था उससे मुझे ये लगता है कि म्यूज़िक करने के लिए पैशन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं। पैशन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन और रियाज। क्योंकि अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं तो उसमें आप बिना रियाज के, ऊपर वाले की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कृपा होने के बाद ऊपर वाले ने तो आपको दे दिया, लेकिन अब उसको मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस। जैसे हमने एक घर बना लिया तो घर तो बन गया है, लेकिन अब देखिए 1 साल से अगर घर की मरम्मत नहीं हो पाएगी तो घर तो देखने लायक नहीं रहेगा, कितना भी सुंदर घर हो। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको फंक्शनल रखने के लिए रियाज करना पड़ेगा।